जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैंने टाइटल लिखा हुक्का और खाट करेंगे ठाठ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, मैं एक बार रण सिंह भाई दिखाना थोड़ा सा। ये वो खाट है जिसको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से लोग, नेता क्या अभिनेता क्या, सारे यहाँ पर आ रहे हैं। और खास बात है कि अभी बराड़ साहब भी है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले बताएं, आप स्वदेशी मेले में आए हैं, कैसा लगा? और दूसरा, एक खाट और हुक्का भी देख लिया अभी। देखिए, एक बार सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की आज अंत्येष्टि हुई है, उनके जाने से जो एक भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है, तो मैं उनके जाने पर अपना दुख प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास को तेज गति के साथ आगे लेकर के जा रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है कि देश को आर्थिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से उनका योगदान और उनका जो बताया जो रास्ता है, उस पर हमारी सरकार आगे उसको लेकर के बढ़ेगी। दूसरा, ये यहाँ जो स्वदेशी मेला है, निश्चित रूप से वर्तमान में जितनी भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, उनको इस प्रकार के जो विषय हैं उनको लेकर के चलना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया आर्थिक उदारीकरण के बाद से एक अपने आप में सिमट गई है, जिस प्रकार के साधन संसाधन पूरी दुनिया में है, आज पूरी दुनिया एक साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ती दिखाई देती है। जो डेवलपिंग कंट्री है वो मिल करके चल रहे हैं, डेवलप कंट्री हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा विषय जब आता है तो निश्चित रूप में हम सब लोगों की, हमारी सरकारों की जहाँ जिम्मेवारी है स्वदेशी को बढ़ावा देना, तो हम नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दें। और स्वदेशी में भी जो ग्राम स्तर की इकाइयाँ हैं, जिसको देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में जिसको बढ़ावा दे रही है, कुटीर उद्योग को, ग्रामीण उद्योग को, हथकरघा को, ऐसे सब विषयों को लेकर के हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक तो स्वदेशी को बढ़ावा मिले और एक स्थानीय स्तर पे रोजगार का सृजन भी हो, और दूसरा, हमारी जो इस प्रकार के जो मेले होते हैं उसके माध्यम से हम लोगों को हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके आधार पे हम लोग खुद भी आगे बढ़ सकते हैं, देश भी आगे बढ़ सकता है, निश्चित रूप में उसको साथ लेकर के अगर हम चलते हैं तो फिर हम अपने सनातन का भी हम जागरण करते हैं और अपना जो स्वदेशी उत्पाद है उसको भी बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि इस तरह के जो प्रयास है उससे बल मिलेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के जो एक विजन है उनका, वो बहुत लंबी सोच करके चलते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय 50 साल जब आज़ादी के हुए तो उस समय देश का स्वरूप किस प्रकार से हो, 75 साल जब आज़ादी के हुए, या फिर संविधान को अडॉप्ट करने के, अंगीकार करने के जब 75 साल हुए, तब किस प्रकार का देश, इस प्रकार का विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी चल रहे। आगे का उन्होंने विजन स्पष्ट कर दिया है कि 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था में आज हमने छलांग लगाई है, हम 11वें 12वें नंबर से आज हम 5वें नंबर पर आकर के खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी का है कि हम फर्स्ट 3 के अंदर आए, तो वो कब आएंगे? जब मेक इन इंडिया का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का वो साकार होगा। वो साकार कब होगा? तो इस प्रकार के स्वदेशी के मेले हैं, उन स्वदेशी के मेलों के कारण से स्वदेशी का जागरण होगा। आज स्वदेशी के जागरण के लिए मैं कहता हूँ सब लोगों को आगे आना चाहिए, डट करके आगे। स्वदेशी और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ स्वदेशी और बीजेपी नहीं, स्वदेशी और देश की 140 करोड़ जो जनसंख्या है, जो नागरिक हैं भारत के, वो सब लोग एक होकर के चले ना। क्यों बीजेपी और इसका स्वदेशी का केवल मेल काफी नहीं है, देश के नागरिकों को स्वदेशी को अपनाना ही चाहिए, सारी जनता को अपनाना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति को अपनाना चाहिए, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। एक समय था, एक उदाहरण देता हूँ आपको, हम गांव से निकल करके आते हैं, गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो गांव के ऊपर सारी आधारित होती थी। गांव के अंदर किसान के पास उसका अपना बीज होता था, अपना उसका हल होता था, अपना उसका हल को बनाने वाला होता था, और जब उसके खेत से कट करके फसल आती थी तो सबसे पहले किसके जाती थी?
लोहार है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, तेली है, सबसे पहले उसके घर जाती थी। यानी कि स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना मजबूत है कि अपने आप में गांव भी जो इकाई है वो भी एक मजबूत और अपने ऊपर ही आधारित एक इकाई कैसे हो, ये तो हमारी संस्कृति ने करके दिखाया, हमारे पुरखों ने करके दिखाया, बुजुर्गों ने करके दिखाया। हमें तो केवल उनके रास्ते पे चलना है। गांव के अंदर किसी को बाहर से चीज खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता था। किसान के खेत से जब फसल आती थी, पहले नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार उसके घर में जाती थी, किसान के घर में बाद में आती थी। यानी कि गांव आत्मनिर्भर था। वैसा ही आत्मनिर्भर गांव हम लोगों को एक बार फिर से बनाना। जब आत्मनिर्भर गांव होगा तो आत्मनिर्भर देश होगा। और जो युवा कुछ करना चाहते हैं तो उनको इस तरह के प्रयास से बल मिलेगा, कुछ करके निश्चित रूप से बल मिलेगा। और मैं यहाँ की जो हमारी स्वदेशी जागरण मंच की इकाई है उसको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत इसको मैं साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार के मेले का आयोजन उन्होंने किया और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बहुत मजबूत कदम उन्हें उठाया है। हिसार मेले की अगर बात करें, आपने विजिट किया तो कैसा लगा और क्या? देखिए, बहुत सुंदर यहाँ छोटी से छोटी चीज यहाँ पे दर्शाई गई है, उसको यहाँ प्रदर्शनी में इन्होंने शामिल किया है, जो जिसके कारण से हमारे हाथ का काम करने वाले हमारे बंधुओं को, हमारी बहनें भी आजकल बहुत हाथ के काम में आगे बढ़ गई हैं। बहुत से काम हैं ऐसे जो गांव देहात में बैठ करके करती हैं। बहुत से सारी हमारी महिलाओं को, बहनों को मैं जानता हूं जो छोटे छोटे काम अपने हाथों से करते हैं, सिलाई, कढ़ाई, इससे भी आगे बढ़ करके कृषि आधारित उद्योग भी लगा लिए। कई महिलाएं आज हमारा जो शहद का जो एक किस्म से उद्योग ही उन्होंने बना दिया, शहद के उत्पादन में उसको आज केवल देश के बड़े शहरों में नहीं बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। असली चीज मजबूती तब आएगी जब हमारे ये बंधु, इनको प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा सरकार प्रोत्साहन दे रही है, देश की सरकार दे रही है, नागरिक भी अगर प्रोत्साहन देंगे तो हमारे ठेठ गांव देहात के अंदर या हमारे कस्बों के अंदर बनी चीज भी हमारी विदेश में जाकर के एक्सपोर्ट होगी। तो कह सकते हैं जय स्वदेशी और जय हिंद। जय स्वदेशी, जय हिंद। निश्चित रूप से धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ सुभाष बराड़ा राज्यसभा सांसद थे, जिन्होंने बताया कि स्वदेशी जरूरी है, क्योंकि स्वदेशी बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और फिलहाल जो खाट की बात हो रही थी वो चीजें तो अभी फिलहाल जो है देख पाएंगे कि देख सकते हैं, वो तो टॉपिक अभी हमारा जो फिलहाल बदल गया है। दोबारा से खाट का जो कवरेज वो दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जो राज्यसभा सांसद यहाँ पर आए थे और उनसे बातचीत हुई थी। मिलते हैं जल्द ही अगली अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।